नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज मैंने एक टॉपिक लिया है 29 जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से। तो इस टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसको मैं डिस्कशन कराऊंगा, जैसे कि ग्रामर के रूल्स, वर्ड्स। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले ये जान लेते हैं, यहाँ पे जो दो हेडलाइंस दी गई है उसके बारे में समझते हैं। देयर हैज नेवर बीन अ बेटर टाइम फॉर स्पोर्ट्स इन इंडिया, मोदी। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि देयर हैज नेवर बीन अ बेटर टाइम। उन्होंने कहा कि देयर हैज नेवर बीन अ बेटर टाइम, कभी नहीं रहा है एक अच्छा टाइम स्पोर्ट्स के लिए भारत में। ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स। अगर कोई लाइन सिंपल प्रेजेंट टेंस में दी गई है हेडलाइंस में, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में खासकर, तो उसका मतलब पास्ट में निकालेंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड मिला इनॉग्रेट। इनॉग्रेट का मतलब होता है जैसे बिगिन या इनिशिएट करना, शुरुआत करना या उद्घाटन करना। द एफ आई डी ई का मतलब होता है द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन को बोलते हैं। 44th चेस ओलंपियाड इन तमिलनाडु कैपिटल। प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया, मतलब देश के प्रधानमंत्री ने, इन्होंने उद्घाटन कर यहाँ पे किया किस चीज के बारे में? 44th चेस ओलंपियाड इन तमिलनाडु, जो तमिलनाडु में ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब यहां से समझते हैं स्टोरी के बारे में। इन स्पोर्ट्स देयर आर नो लूजर्स। स्पोर्ट्स में कोई लूजर्स नहीं होते हैं। देयर आर विनर्स एंड देयर आर फ्यूचर विनर्स। विनर्स होते हैं और फ्यूचर विनर्स होते हैं, विजेता होते हैं। विनर्स का मतलब विजेता होता है। डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड का मतलब होता है जैसे ये V2 फॉर्म में यूज हुआ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज ही इनॉग्रेटेड द FID 44th चेस्ट ओलंपियाड इन चेन्नई ऑन थर्सडे। यानी गुरुवार को उन्होंने उद्घाटन किया 44th चेस ओलंपियाड चेन्नई में। यहाँ पे लाइन दी गई है, डिक्लेयर्ड का मतलब हुआ जैसे प्रोक्लेम करना, अनाउंस करना। इसका अगर सिनोनिम की बात करें तो इसका मतलब होगा अनाउंस भी बोल सकते हैं, या एक वर्ड होता है स्टेट करना, किसी बात को एक्सप्लेन करना, स्टेट करना, बताना, कहना। तो इन सभी का ये वर्ड्स सिनोनिम्स हो सकते हैं। इनॉग्रेटेड यानी V2 फॉर्म में दिया है, उन्होंने इनॉग्रेटेड किया, ही इनॉग्रेटेड, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही इनॉग्रेटेड द 44th चेस ओलंपियाड इन चेन्नई ऑन थर्सडे। किसी भी डेट से पहले या किसी भी डेज से पहले ऑन लगता है, कोई भी डेज आ जाए साप्ताहिक, उसमें ऑन लगाते हैं। हाईलाइटिंग इंडियाज रिसेंट सक्सेस। हाईलाइट करते हुए, यानी यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ING से स्टार्ट होने वाला अगर कोई सेंटेंस हो, उसके बाद कोई वर्ब ना आए तो जेरन नहीं होता है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। हाईलाइटिंग मतलब करते हुए। इंडियाज मतलब इंडिया का, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का। रिसेंट सक्सेसेस इन द इंटरनेशनल स्पोर्टिंग अरेना। अरेना का मतलब हुआ जैसे फील्ड को क्या बोलेंगे, अरेना का मतलब होता है फील्ड। या इसके लिए वर्ड लगा सकते हैं, एम्पी थिएटर भी होता है। एम्फी थिएटर, स्टेडियम, बहुत सारे वर्ड होते हैं, इसका मतलब ये होगा। मिस्टर मोदी पॉइंटेड आउट, ये भी V2 में है, सब्जेक्ट V2। पॉइंट आउट मतलब होता है जैसे पॉइंट आउट, ये सब्जेक्ट V2 फॉर्म में है, ये फ्रेजल वर्ब है। तो पॉइंट आउट का मतलब होता है शो करना, बताना, इंडिकेट करना। इंडिकेट करना, बताना, शो करना हो जाएगा। इन सभी का मतलब ये होगा। शो मतलब पॉइंट आउट करना, या फिर किसी बात के बारे में, किसी भी बात के बारे में शो करने को बोलते हैं। मिस्टर मोदी पॉइंटेड आउट, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, दैट स्पोर्ट्स ब्रॉट, मतलब स्पोर्ट्स लाया द वर्ल्ड टुगेदर ड्यूरिंग द सेंचुरीज बिगेस्ट पैंडेमिक।
यहाँ पे बात कही जा रही है कि स्पोर्ट्स की वजह से पूरी दुनिया एक साथ आई, यानी यहाँ एक साथ आई, दैट मीन्स यहाँ पे वर्ड मिला। सेंचुरी का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 सालों के एक ड्यूरेशन को बोलते हैं सेंचुरी। आई होप, यहाँ पैंडेमिक मतलब होता है महामारी। पैंडेमिक, पैन मतलब ऑल, और पैंडेमिक मतलब होता है महामारी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, ताकि मैं आपको लिए चलूं अगले स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे, यहां से समझते हैं। Nothing that the most prestigious tournament in chess had for the first time come to India। यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे prestigious का मतलब होता है respected, respected बोलेंगे, या इसके लिए एक और वर्ड आ सकता है जैसे कि reputable। reputable प्रतिष्ठित के सेंस में आएगा ये। टूर्नामेंट इन चेस हैड फॉर द फर्स्ट टाइम, द फर्स्ट यानी ये द लगा, ऑर्डिनल एडजेक्टिव यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड जब भी लगा होता है उसमें द लगाते हैं। कम टू इंडिया, भारत में आया। द होम टू ऑफ चेस ड्यूरिंग द 75th ईयर ऑफ फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल का मतलब ये हुआ जैसे उपनिवेशी रूल से जो फ्री हुए उसके बाद की बात है, कि पहली बार ऐसा हुआ कि भारत में चेस ओलंपियाड हो रहा है। मिस्टर मोदी सेड, उन्होंने कहा, देयर हैड नेवर बीन अ बेटर टाइम, इससे पहले कभी नहीं रहा था। हैड नेवर बीन का मतलब कभी नहीं रहा था, फॉर स्पोर्ट्स इन इंडिया, भारत में। द कंट्री हैड इट्स, कंट्री के लिए यहाँ पे इट्स आ गया, यानी सब्जेक्ट ये है तो पोजीशन इट्स आया। यहाँ के लोगों की बात करते तो देयर लगता। बेस्ट एवर परफॉर्मेंसेज इन ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स एंड डेफिनेटली ओलंपिक्स बोलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे डेफलिम्पिक्स बोलेंगे, जैसे कि बहरे लोगों के लिए होता है। पैरालंपिक्स का मतलब होता है जैसे कोई, जैसे डिसएबिलिटीज यानी डिसेबल्ड पर्सन जो होते हैं उसके लिए जो होते हैं उसको बोलेंगे। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, ताकि मैं आपको फिर से लिए चलूं अगले स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखते हैं आगे। वी अचीव्ड, अचीव का मतलब होता है जैसे अकम्प्लिश, अकम्प्लिश वर्ड होता है इसके लिए प्राप्त करना, या उपलब्धि को बोलेंगे। अकम्प्लिश मतलब होता है प्राप्त करना या उपलब्धि, या फिर इसके लिए ऑब्टेन भी बोल सकते हैं, प्राप्त करना। इन सभी का मतलब होगा प्राप्त करना। वी अचीव्ड ग्लोरी इवन इन स्पोर्ट्स, हम लोगों ने, ग्लोरी का मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने यानी एक प्रतिष्ठा पाया है। ये सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट वी टू है। इवन स्पोर्ट्स, इवन यहाँ तक कि इन स्पोर्ट्स वेयर वी हैड नॉट वोन अर्लियर, इससे पहले नहीं जीता है उसमें भी पाया है। टुडे स्पोर्ट्स इज सीन, देखा गया है, देखा जाता है, एज अ ग्रेट प्रोफेशन ऑफ द चॉइस, ऑफ चॉइस, यानी ये प्रोफेशन के रूप में भी देखा जाता है। चॉइस, हर व्यक्ति की अपनी एक चॉइस होती है। इंडिया स्पोर्टिंग कल्चर इज बिकमिंग, बिकमिंग मतलब कोई चीज डे बाय डे हो रहा है, बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, डे बाय डे स्ट्रॉन्गर बनता जा रहा है, ड्यू टू द परफेक्ट मिक्स ऑफ टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स,
दो रीजंस की वजह से। यहाँ पे ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। पहले चीज ये है कि एनर्जी ऑफ यूथ, यहाँ पे युवा काफी एनर्जेटिक है। एंड इनेबलिंग इन्वायरमेंट, इनेबल मतलब होता है जैसे कोई चीज परमिट करना, अलाउ करना। इनेबलिंग का ये मतलब होगा जैसे अलाउ के सेंस में आएगा, अलाउ है जैसे परमिट या अलाउ के सेंस में आएगा, कि ये सोसाइटी में चीजें अब अलाउ की जा रही हैं इस वजह से। या उसके अलावा क्या है कि यहाँ पे लोग काफी एनर्जेटिक हैं, युवा जो है काफी एनर्जेटिक हैं, इस वजह से हम लोग डे बाय डे स्पोर्ट्स में काफी अच्छा कर रहे हैं, या स्पोर्ट्स कल्चर काफी अच्छा होता जा रहा है, स्ट्रांगर होता जा रहा है। ही सेड, उन्होंने कहा। ही सेड टैलेंटेड यंगस्टर, टैलेंटेड यंगस्टर्स यानी टैलेंटेड, ये V3 है। नाउन से पहले जब V3 आएगा तो ये पास पार्टिसिपल कहलाएगा। पास पार्टिसिपल का मतलब एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ही सेड टैलेंटेड यंगस्टर स्पेशली, खास तौर पर, स्पेशली मतलब खास तौर पर होता है, फ्रॉम टाउन्स एंड विलेजेस वर ब्रिंगिंग ग्लोरी एंड इट was heartening to see women at the lead of India's sports revolution। भारत के स्पोर्ट्स क्रांति की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है कि खासकर युवा हैं, गांव से भी और शहरों से भी आ रहे हैं। इट वाज हार्टेनिंग, काफी खुशी की बात है, टू सी वुमेन, महिलाओं को भी देखना टॉप पोजीशन पे। ये भी भारत का एक गौरव रहा है, ऐसी बात कह सकते हैं। इंडिया स्पोर्ट्स रिवॉल्यूशन, भारत के स्पोर्ट्स रिवॉल्यूशन में ऐसा देखा जा रहा है कि महिलाएं भी काफी टॉप पोजीशन पे जा रही हैं। फीमेल जो प्लेयर्स हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो आई होप यहाँ तक ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी, इसको हम यहाँ पे दिया गया वर्ब ब्रिंगिंग ग्लोरी, ला रहे थे। इट वाज हार्टेनिंग टू सी वुमेन एट द लीड ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स रिवॉल्यूशन। एट द लीड मतलब काफी टॉप पोजीशन में महिलाएं भी हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मैं लिए चलता हूँ अगले स्लाइड की ओर। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखते हैं यहाँ पे, पोस्ट कोविड यानी कोविड से पहले पीरियड मेड अस रियलाइज। मेड और मेक जब एक्टिव सेंटेंस में यूज होता है तो विदाउट टू इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, विदाउट टू यानी टू के बिना यूज करते हैं। इसने इस बात को रियलाइज कराया, द इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस। प्री कोविड की बात हो रही है, कोविड 19 जब यहाँ पे यानी कोविड यानी कोरोना काल में लोगों ने सीखा कि कैसे फिटनेस पे ध्यान देना है। द इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस, अच्छाई और इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, फिटनेस बोथ फिजिकल एंड मेंटल दोनों से कैसे डील किया जाए, इस बात का रियलाइजेशन हमें हुआ। दैट्स वाई इट इज, या दैट इज वाई इसका मतलब होता है इस वजह से। इट इज इंपॉर्टेंट टू एनकरेज स्पोर्टिंग टैलेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी चीज है, एसेंशियल है, ताकि बढ़ावा दें। इनकरेज मतलब होता है बढ़ावा देना। स्पोर्टिंग टैलेंट्स, जो व्यक्ति स्पोर्ट्स में है या इस प्रकार के जो भी टैलेंट्स है उसको बढ़ावा देना चाहिए, यानी काफी इंपॉर्टेंट है, जरूरत है बढ़ावा देने की। एंड इन्वेस्ट इन स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और इन्वेस्ट करने की भी जरूरत है किस चीज में, स्पोर्ट वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात हो रही है। ही सेड, उन्होंने कहा। अपलोडिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अपलोडिंग नाउन से पहले यहाँ पे आया। अपलोडिंग मतलब प्रशंसा करते हुए, यानी इसका मतलब होगा प्रेज। अपलोडिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजर्स है यहाँ पे, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। अपलोडिंग द ऑर्गेनाइजर्स फॉर मैनेजिंग, फॉर यहाँ पे प्रपोजिशन आया तो वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं। फॉर मैनेजिंग द इवेंट विद इन अ शॉर्ट टाइम, उन्होंने सभी की तारीफ की कि इतने शॉर्ट टाइम में कैसे जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो ऑर्गेनाइज करने वाले लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन सभी ने कैसे शॉर्ट टाइम में इस चीज को मैनेज कर दिया, इस बात की उन्होंने प्रशंसा की। मिस्टर मोदी सेड इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 डेकेड्स, 3 दशकों में। 10 साल का एक दशक होता है, यानी एक डेकेट, यहाँ पर 3 है मतलब 30 साल की बात हो रही है। द टूर्नामेंट वॉज बींग ऑर्गेनाइज, वॉज बींग के साथ V3 आ गया, यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है। ये 30 सालों में ऐसी पहली बार हो रहा है, यानी ये ऑर्गेनाइज्ड इन एशिया विद द पार्टिसिपेशन ऑफ, विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द मोस्ट नंबर ऑफ प्लेयर्स। इसमें काफी प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या काफी प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन है, यानी मौजूदगी बोल सकते हैं, यानी भाग लेना कह सकते हैं।
तो वाज वर्ब के साथ बीइंग लग जाता है, उसके साथ वी थ्री आ जाए तो वॉज बीइंग वी थ्री इज पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है, यानी किया जा रहा था। इन एशिया विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द मोस्ट नंबर ऑफ प्लेयर्स, काफी संख्या में प्लेयर्स एंड टीम्स। बिसाइड्स का मतलब के अलावा। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओलंपियाड हैड अ टॉर्च रिले एट 75 लोकेशंस। ये पहली बार ऐसा हो रहा है यहाँ पे। 75 लोकेशंस, ट्रैवलिंग ओवर 27,000 किलोमीटर, इसकी बात हो रही है। तो इस टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उसका मैंने डिस्कशन करा दिया, खासकर वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स। यानी इस कॉम्बिनेशन को डेली बेसिस पे अगर आप रीड करते हैं तो आपकी इंग्लिश और भी अच्छी होगी। डेली बेसिस पे एक एक लाइन करके रीड करेंगे, यानी एक एक पार्ट्स को अलग अलग, जो भी पार्ट्स इसमें हैं एक एक पार्ट को तोड़ कर पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो इसी के साथ आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, दोबारा देखिए, वर्ड्स को नोट डाउन कर लीजिए। So with this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Just keep watching this channel for further updates. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर इस चैनल पर नए हैं। अगर आप पुराने हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स एवरीवन।